हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज हिंदी रीडर के पार्ट 5 को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट डे हम लोग देखे थे कि हामिद 3 पैसे लेकर ईदगाह मेला देखने गया है और उसके साथ जो भी उसके दोस्त गए थे उन्होंने ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदे, परंतु हामिद ने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। बेचारा अभागा कर ही क्या सकता है, सिर्फ ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। नहीं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की और कुछ नकली गहनों की सजी हुई थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। कुछ देर के लिए ही खुशी मिलती है ना खिलौना खरीदने से, लेकिन वही घर का सामान यदि कुछ खरीद लिया जाए तो वो एक काम का चीज बन जाता है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। ये सब सोचकर हामिद क्या निर्णय लेता है? चिमटा खरीदने का ना। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी। आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखती ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। हामिद बहुत कुछ सोचता है अपने दोस्तों के बारे में भी, क्योंकि सभी ने बड़े मजे से मिठाई खरीद कर खा रहे हैं और कोई उससे पूछता तक नहीं है कि हामिद तुम भी लो। जब काम करवाना होता है हामिद से तो सारे दोस्त काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जब खिलाने की बारी आई तो किसी ने एक बार भी ना पूछा। इन्हीं बातों को लेकर वह बहुत
दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैं यदि चिमटा खरीद कर अपनी अम्मा के लिए ले जाऊं तो अम्मा मुझे बहुत सारी दुआएं देंगी। खिलौने पर कोई दुआएं नहीं देने वाला नहीं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मिजाज मतलब अकड़, घमंड। क्यों? क्योंकि महमूद और मोहसिन के पास शायद हामिद से ज्यादा पैसे होंगे। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने से और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। बहुत कुछ सोचता है हामिद। यहाँ पर अपने आप से इतनी बातें किए जा रहा है। कभी सोचता है कि हमारे अब्बा जान आएंगे और ढेर सारे पैसे देंगे और मैं खिलौना खरीदूंगा और अपने दोस्तों से पूछूंगा। कभी सोचता है कि यदि मैं चिमटा खरीद लिया तो शायद सब हंसेंगे भी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अंततः उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? एक छोटा बच्चा जब चिमटा के बारे में पूछेगा तो दुकानदार तो यही समझेगा ना कि उसके साथ कोई है नहीं, खास करके पेरेंट्स, लेडीज लोग नहीं है। तो ये वे वजह ही पूछ रहा है, इसीलिए दुकानदार ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोला कि ये तुम्हारे काम का चीज नहीं है जी। फिर हामिद ने क्या बोला, बिकाऊ है कि नहीं? काम का चीज है या नहीं, मैं वो नहीं पूछा आपसे, मैं पूछा आपसे बिकाऊ है कि नहीं, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? दुकानदार झल्ला कर बोला, बताते क्यों नहीं हो? कै पैसे का है? कै पैसे मतलब कितने पैसे का है? दुकानदार झट से बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही हैं और चिमटा का जो कीमत रखा गया है कितना, 6 पैसे का है। ठीक बताओ, चले हामिद, चले मोल मोलाई कर लेना। लगा मोल मोलाई करना। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। ठीक 5 पैसे। 6 पैसे से 5 पैसे तक आया हुआ है दुकानदार। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? उसके पास जितने थे बहुत हिम्मत से, चूंकि 6 पैसे से 5 पैसे तक आया था दुकानदार, और वह कितने तक आ गया? हामिद कितने तक? वो भी मजबूती के साथ, दिल पर बोलते हैं, कलेजा पत्थर रखकर, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। दुकानदार की घुड़कियां मतलब डांट टपट न सुने। उसको डर भी था कि मैंने तो बहुत कम दाम बोल दिया है, शायद वह मुझे डांटने न लग जाए। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, कोई डांट फटकार नहीं लगाई, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ, सहेलियों साथियों के साथ पास आ गया। जरा सुने,
सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो। भिस्ती मतलब खिलौना ना, पानी का छिड़काव करने वाला कोई वस्तु था। चलो तुम भी पटक कर दिखाओ। सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने गए काम से। चाहो तो इसे मजरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। सबको ताना मारते हुए वह घर की ओर चल दिया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। आश्चर्य लगा उसको चिमटा देखकर। यह चिमटा किसका है, उसने पूछ ही लिया। मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में। हामिद क्या बोला, मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीद के लाया है। फिर दादी पूछती है, क्या पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी को पता था कि हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं और वो पूरे 3 पैसे के चिमटा खरीद कर ले आया है। उसने कुछ खाया पिया तक नहीं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त मतलब अपने आप को काबू में रखना, इससे हुआ कैसे। आखिर दूसरों को जब वह मिठाई खाते हुए देखा होगा, खिलौने खरीदते हुए देखा होगा, तो अपने आप को कैसे जब्त कर लिया, मतलब अपने आप को कैसे काबू कर लिया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, उसको तो सिर्फ दादी की चिंता खाए जा रही थी। उसको सिर्फ इस बात का ही फिक्र था कि अब मेरी अम्मा की अंगुली नहीं जलेगी, क्योंकि मैं चिमटा खरीद कर लाया हूँ।
तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि समय, परिस्थिति कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को संभाले रखना, अपनी त्याग, अपनी लालच को दबाए रखना। क्योंकि हामिद भी चाहता तो 3 पैसे में कुछ खिलौने, कुछ मिठाई खरीद के खा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपनी दादी की चिंता थी। इस तरह से चैप्टर 5 ईदगाह यहाँ पर ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी समझ में आ गया होगा और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इससे आपको कुछ अपने लाइफ में सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसका सही उत्तर पर टिक लगाकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है, इसके नंबर्स भी लिखेंगे, कौन 1 2 3 में आएगा नंबर सिस्टम। कहानी के अनुसार उसके सही क्रम संख्या आपको देने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसके अर्थ भी दिए गए हैं। तो आप लोग को वाक्य प्रयोग, वाक्यों में इसको बदलना है। ठीक है।